जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जबरदस्त लर्निंग प्लेटफॉर्म मिशन सिलेक्शन पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि 10 मिनट की सीरीज शुरू की थी हमने कल से, तो आज उसकी सेकंड क्लास और आज हम पढ़ने वाले हैं स्क्वायर निकालने के आसान तरीके। जब बड़ी बड़ी संख्याओं का स्क्वायर निकालना होता है तो बच्चे बहुत टाइम लगा देते हैं और जिससे अपना पेपर रह जाता है, टाइम मैनेज नहीं हो पाता। तो स्क्वायर निकालने के बहुत ही आसान तरीके, विद इन सेकंड आप स्क्वायर को निकाल लेंगे। बड़ी बड़ी संख्याओं का स्क्वायर निकालना होगा तो शुरू करते हैं फिर। जैसे अपना हमें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एंड ऑफ 5 वाली संख्या, जिस संख्या के पीछे 5 दे रखे हो। जैसे कि हमसे स्क्वायर पूछ लिया 25 का, अगर 25 का स्क्वायर पूछा, पीछे 5 इसका है, तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है कि पीछे 5 का स्क्वायर कितना होगा। 5 का स्क्वायर होता है अपना 25, ठीक है। और 4 है ना, जो ये दो हग है, इसे अगली संख्या के साथ गुणा करनी होती है। 3 के साथ गुणा करांगे तो कितना होगा, 3 दूनी 6। तो 25 का स्क्वायर आप सभी का याद भी होगा, 625, ठीक है। फिर इसके बाद मान लो और संख्या मिल गया हमें, मान लो अपना स्क्वायर निकालना 35 का, तो पीछे 5 है तो 5 का स्क्वायर तो अपना होगा 25, सभी ने पता है। लेकिन जो 3 है ना, इस तरह अगली संख्या क्या अपनी 4, जब इसकी 4 के साथ गुणा करेंगे, 4 तो ये 12, तो ये कितना हो गया 1225। 35 का स्क्वायर कितना था 1225। विद इन सेकंड आप निकाल सकते हैं इनको। जैसे अपना को कल के दिन संख्या दे दी अपना तो 75, कितनी भी बड़ी संख्या दे सकता है, लेकिन लास्ट में अपना उसके 5 होना चाहिए, पीछे 5 होना चाहिए सिर्फ। तो 5 को निकालना, 5 का स्क्वायर कितना होता है अपना 25, ठीक है। और फिर 7, 7 से अगली संख्या क्या है 8, 8 के साथ इसकी गुणा करें, 7 गुणा 8 56, तो कितना हो जाएगा इसका आंसर 5625। इसका स्क्वायर निकालने के, ये 5 के जो पीछे 5 होता है ना इकाई का की यूनिट डिजिट, उसके स्क्वायर निकालने का बहुत आसान तरीका होता है, आप सभी को पता भी होगा इसका। अगर किसी बच्चे का नहीं पता है तो सीख लियो। अगली संख्या मान लो अपना तो कोई संख्या दे दी 95, 95 का अगर स्क्वायर निकालना है तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, ठीक है। 5 का स्क्वायर कितना होता है अपना 25। और 9 से अगली संख्या क्या अपनी, 9 से अगली संख्या अपनी 10। 9 की जब आप 10 के साथ गुणा करेंगे तो क्या होगा 90, तो इसका आंसर कितना हो गया अपना 9025। जब 95 का स्क्वायर करें तो आंसर कितना हो गया 9025। संख्या अगली देखो, अगर अपना तो संख्या दे दी 125 का स्क्वायर, अगर इस संख्या का स्क्वायर निकालना मान लो, तो इसका कैसे निकालना है, 5 का स्क्वायर होगा अपना 25। और 12 से अगली संख्या क्या होगी 13, 12 गुणा 13 और लिखांगे फिर, 12 और 13 की गुणा करके देखा है, 13 दूनी 26 का 6 हासिल 2, 13 के 13 और 2 15, तो आंसर कितना हो गया अपना 15625। पांच, जिस संख्या के पीछे 5 है ना, उसका स्क्वायर निकालने का यही तरीका है, 5 का स्क्वायर 25 और जो आगे वाला अंक है उससे अगली संख्या के साथ गुणा करके लिख देंगे, बहुत आसान तरीका है। फिर सीखेंगे यहाँ पे, जिस संख्या के पीछे 0 या 10 100 इस टाइप के, जिसके पीछे 0 हो उसका स्क्वायर कैसे निकालना होता है, उसका आसान तरीका है, उसमें कुछ ज्यादा नहीं सोचना हमें। कैसे निकालना, मान लो 10 है, अगर 10 का स्क्वायर करांगे तो कितना होगा, 2 जीरो हो जाएगी। संख्या के पीछे एक जीरो थी, डबल होगी, स्क्वायर कर दे। मान लो 100 है, अगर इसका स्क्वायर करांगे तो संख्या की जीरो कितनी हो जाएगी 4 जीरो। पहले 2 जीरो थी, 4 होगी, डबल होगी, यहाँ 1 जीरो थी, डबल होगी। अगर मान लो कल के दिन अपना तो 1000 का निकालना है, 1000 का जब 1000 का स्क्वायर करांगे तो जीरो कितनी बनेगी अपनी, जीरो लगेगी इसके पीछे 6, ठीक है। ऐसे ही मान लो अपना तो संख्या दे दी 70, मतलब पीछे एक जीरो है। 7 का स्क्वायर सभी बच्चों ने पता होगा, 7 का अगर स्क्वायर निकालना तो सभी बच्चों ने पता होगा कितना होगा, 7 का स्क्वायर 49। और एक जीरो का नाम की स्क्वायर करांगे तो पीछे आ जाएगी 2 जीरो, यही बताया था 10 में पीछे 2 जीरो आ गई थी। मान लो अपना तो दे दिया 150 का स्क्वायर निकालना। 150 का स्क्वायर कैसे निकालना है, 15 का स्क्वायर सभी बच्चों ने पता है, 15 का स्क्वायर कितना होगा अपना 225। कुछ 25 तक तो सभी बच्चे के याद ही मिला है, और दो एक जीरो का स्क्वायर कराएंगे तो डबल जीरो हो जाएगी, तो दो 22,500 इसका आंसर हो गया, जब अपना ने 150 का स्क्वायर निकाले। फिर सीखेंगे अपन दो अंकों वाली संख्या में, जब अपना दो अंकों की संख्या देगा और उसका स्क्वायर पूछेगा तो कैसे निकालना है। बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, अलग अलग तरीके बताते हैं इनके। जैसे कुछ टीचर कराते हैं कि 25 तक तो याद करो, फिर 50 को बेस मानो, 75 को बेस मानो, 3 अंकों में फिर 100 को बेस मानो, 130 को बेस मानो। इतने रूल याद करने पड़ा कि बच्चा कंफ्यूज हो जाए है कौन सा रूल किस में लगाना है, और फिर स्क्वायर में कंफ्यूज हो जाए, फिर वो बेसिक तरीका की तरफ जाता है। लेकिन अपना ने इतना कुछ रूल नहीं याद रखना, एक ही रूल है, एक ही रूल से सारे क्वेश्चन हो गए। कितनी भी बड़ी संख्या का स्क्वायर पूछ लियो, सिर्फ एक रूल तो निकालना है, कोई बेस नहीं मानना, कोई अपना ने 25 तक याद नहीं करना। अगर किसी बच्चा का 25 तक याद है बहुत बढ़िया बात है, लेकिन नहीं याद है तो अबे इस तरीका तो उनका भी निकाल सका।
कोई बेस नहीं मानना, कोई कुछ नहीं मानना, डायरेक्ट एक तरीका अपना, क्या तरीका है, जैसे अपना तो संख्या दे दी मान लो 32, अगर 32 का स्क्वायर पूछ लिया, ध्यान से समझना है, एक बार समझ गए, 5-6 क्वेश्चन प्रैक्टिस करांगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करांगे अपना समझ आ जाएगी। एक बार ध्यान से समझना, जो पीछे का 2 है ना, इसका स्क्वायर करांगे कितना लिखेंगे, जब इसका स्क्वायर करांगे, जब 32 का स्क्वायर करना अपन है, 2 का स्क्वायर कितना 4, तो इसको 0 4 लिखें, 2 अंकों में लिखेंगे। फिर अगली संख्या क्या 3, 3 का जब स्क्वायर करांगे क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर करांगे 0 9, क्योंकि 2 अंकों में लिखना हुआ है। फिर इन दोनों की गुणा करके इसकी ऊपर स्क्वायर लिख रखे हैं ना, इसकी गुणा करनी है इसके साथ, क्यों करनी है, या डबल, ऐसे बोलेंगे कि 3 गुणा 2 6, 6 का डबल 12, 6 का डबल कितना हो जाएगा 12, या 6 गुणा 2, तो 12 को पीछे से एक अंक छोड़ के लिखना है, पीछे से सिर्फ, ध्यान से सुननी है बात, पीछे से सिर्फ एक अंक छोड़ गया, 12 लिखेंगे, एक छोड़ गया 12 लिख दिया, इसको जोड़ दो, 4 2 9 और 1 10, तो 32 का स्क्वायर कितना हुआ 1024। अभी के लिए थोड़ा मुश्किल लग होगा, लेकिन जब इसको फास्ट तरीके से करांगे, ऐसे हर बार पेपर में ऐसे नहीं लिखना अपन है, शॉर्ट तरीके से करांगे, एक बार समझाने के लिए हर चीज लिखनी पड़ती है। जैसे अगली संख्या पूछ ली हम पे, अगली संख्या पूछ ली, मान लो स्क्वायर निकालना अपना ने 38 का, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, 2 अंक लिखने हैं, 3 का स्क्वायर 9, तो 0 9 लिखेंगे। फिर इन दोनों की गुणा करांगे, जब इन दोनों की गुणा करी और उसका डबल करना है, 8 या 24, 24 दूनी मतलब 24 का डबल 48, और पीछे से एक अंक छोड़ के लिखना 48, पीछे से जब एक अंक छोड़ देंगे और 48 ऐसे लिखेंगे, 48 लिखा तो इसको जब जोड़ेंगे, यहां अगर कुछ नहीं है तो 4 0 मानेंगे, 8 और 6 14 का 4, हासिल 1, 9 और 1 10 और 4 14, तो इसका स्क्वायर कितना आ गया अपना 1444। ठीक है, समझे बात को। अगला क्वेश्चन फिर करांगे, अगला क्वेश्चन क्या है, मान लो अपना तो क्वेश्चन दे दिया, मान लो 97 का स्क्वायर, 97 का स्क्वायर एक बड़ी संख्या है, ऐसे तो नहीं निकालेंगे, बच्चे क्या करते कि बेसिक तरीके की तरफ जाते हैं, 97 गुणा 97 है, लेकिन ऐसा नहीं करना, वो तरीकों का टाइम जा चुका है, अब अपना स्मार्ट अप्रोच लगानी है। 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81, 10 तक तो सभी का याद हो गए, 10 तक तो आप गुणा करके भी देख सका, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होता। ठीक है, तो 7 का स्क्वायर 49, 8 का सॉरी 9 का 81, और फिर इन दोनों की गुणा करनी है, जब इन दोनों की गुणा करी मल्टीप्लाई करी, 9 7 63, 63 का डबल, 63 दूनी 63 दूनी 126, 126 कहाँ लिखना है, पीछे से एक अंक छोड़ गया, क्या बात बताई मैंने, पीछे से एक अंक छोड़ना है, अगर वो संख्या कहीं तक चली जाओ अपना ने कोई मतलब नहीं, पीछे से एक अंक छोड़ दिया, 126 आया था तो 126 लिखेंगे ऐसे, पीछे अपना एक अंक बच गया, आगे या संख्या से कहीं तक चली जाओ कोई मतलब नहीं इस चीज से। फिर इसको जोड़ देंगे, 9 का 9, 6 और 4 10 की 0, हासिल 1, 2 और 2 4, 8 1 9, तो इसका स्क्वायर कितना आ गया अपना 9409। ऐसे हर बार आप अलग अलग नहीं लिखेंगे, सीधा डायरेक्ट करांगे। डायरेक्ट कैसे करना, मान लो अगला क्वेश्चन पूछ लिया अपना 72 का बताओ, 72 का स्क्वायर बताओगे 0 4 2 का 7 का 49, स्पीड से करांगे, 7 दूनी 14 दूनी 28, 28 आप बीच में लिखांगे, जब इसको जोड़ेंगे तो 4 8 9 2 11 का 1, हासिल 1 5, तो कितनी सेकंड लगी, मात्र 5 से 7 सेकंड लगी इसको निकालने में, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और ऐसी ऐसी बहुत सारी संख्याओं का निकालना पड़ा अपन, जब अपनी कैलकुलेशन मजबूत होगी ना तभी अपना गणित अच्छा होगा, तभी आप पेपर टाइम पे बना कर सकेंगे। ठीक है, समझे बात को। अगली संख्या देखो, अगर अपने तो कल के दिन क्वेश्चन पूछ लिया, क्या पूछ लिया कि 81 का निकाल लो, 81 का स्क्वायर निकाल कर बताओ, 81 का कैसे निकालेंगे, 1 का स्क्वायर 0 1, क्योंकि 2 अंकों में लिखना है, 8 का स्क्वायर अपना 8 का तो अपना 64 होगा, सभी ने पता है। फिर इनकी आपस में गुणा करनी है, गुणा करांगे कितना 8 एकम 8 और उसका डबल, 8 एकम 8 8 दूनी 16, 16 को एक पीछे अंक छोड़ के लिख दिया, 1 का 1 6, 4 और 1 5 और 6, तो आंसर कितना आया अपना 65 61। ठीक है, समझे कैसे आसान तरीके से स्क्वायर निकालना हुआ है। ऐसे ही अब अगली क्लास में सीखेंगे 3 अंकों वाली संख्या, ये 2 अंकों तक सीखा है, अगली क्लास में इसी ट्रिक से, सेम इसी ट्रिक से 3 अंकों की संख्या का कैसे स्क्वायर निकालना है, या फिर कुछ पर्टिकुलर संख्या होती है जैसे 99 999 66 666 33 333, इस टाइप की संख्या, या 3 3 3 कई बार दे रखा हो, इस टाइप की संख्या का आप अगली क्लास में सीखा है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।